एक ऐसे शक्तिपीठ के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं जो राजनीतिक है मंदिर के दूसरे दरवाजे पर जो यहाँ के मेन 6 बजे से। वहीं सर्दियों में 5:30 से लेके 7 बजे तक का अभिषेक और श्रृंगार है। संध्या आरती गर्मियों में 7:15 बजे से होती है और सर्दियों में 6:30। यहाँ पर एक शिवलिंग विद्यमान है तो लोगों का विश्वास है कि यह बाहर जाके हम देखेंगे कि मंदिर परिसर कितना बड़ा बनाया हुआ है और बाहर भी लोगों के बोलते बोलते अपभ्रंश हो गया और अब लोग त्रिपुरा सुंदरी यही वो यज्ञशाला है जहाँ पर यज्ञ और हवन होते हैं। दिखाई दे रही है कैंटीन, तो अगर कुछ भी खाना है तो आप यहाँ पर छोटी-मोटी चीजें आपको खाने के लिए मिल जाए। जहाँ पे आप अगर यहाँ आप आते हो और आपको यहाँ आने में लेट हो जाता है, काफी बड़ी है और बहुत ही ज्यादा ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर ये धर्मशाला बनी हुई है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा पीसफुली है और किया। और अब हम चलते रहते हैं हनुमान जी के दर्शन करने। थोड़ी सी जानकारी हम और देने वाले हैं आसपास के पर्यटक स्थल की। हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में मांगी गई हर मनोकामना देवी पूरी करती है और यही वजह है कि आमजन से लेकर नेता तक मां के दरबार में पहुंचते हैं हाजिरी लगाने के लिए। तो आज हम आए हुए हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में और बांसवाड़ा जिले से 14 किलोमीटर की दूरी पर तलवाड़ा गाँव में, जहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची ऊंची अरावली की पहाड़ियों के नीचे हरियाली की गोद में उमराई के छोटे से गांव में मातावाड़ी में मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर प्रतिष्ठित है। और अब हम आ चुके हैं मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के बाहर। आप ज्यादातर लोग इस मंदिर को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन इस मंदिर का एक्चुअल नाम मां त्रिपुरा सुंदरी है। आप मंदिर के गेट पर देख सकते हैं त्रिपुरा सुंदरी लिखा हुआ है यहाँ पर। और इस मंदिर पर बड़े बड़े राजनेता लोग आते हैं और खासकर वसुंधरा राजे का यह बहुत पसंदीदा मंदिर है। आप मंदिर के बाहर देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पर एक मार्केट बना हुआ है जहाँ माताजी से रिलेटेड सभी तरह का सामान आपको मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे आपको नारियल मिल जाएगा, श्रृंगार का सामान मिल जाएगा, माताजी की चुंदरी मिल जाएंगी और प्रसाद मिल जाएगा। अब मंदिर के जस्ट बाहर ये भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर नारियल बधारने का स्थान है। तो जब भी आप नारियल बधारेंगे इस मंदिर में आप बाहर आके बधारेंगे। तो फिलहाल हम चल देते हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर का गेट बहुत ही ज्यादा भव्य बना हुआ है और अंदर देखिए कितना बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है। तो मंदिर परिसर भी बहुत बड़ा है। तो फटाफट से हम अंदर चल देते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। भक्तों के मन की मुराद पूरी करने वाले आस्था के कई स्थानों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शक्तिपीठ के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का सुख पाने वाली देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। इस मंदिर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और कुर्ब पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कुर्ब पीठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर की जो आकृति है कछुए के समान है। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के दूसरे दरवाजे पर जो यहाँ के मेन मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आज का त्रिपुरा सुंदरी माँ का वीडियो शुरू करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गर्मियों में 5 बजे और सर्दियों में 5:30 बजे खुल जाता है और गर्मियों में अभिषेक का समय रहता है 5 बजे से 6 बजे के बीच में और गर्मियों में दर्शन का समय शुरू हो जाता है 6 बजे से। वहीं सर्दियों में 5:30 से लेकर 7 बजे तक का अभिषेक और श्रृंगार का समय रहता है और 7 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं। मंगल आरती का समय गर्मियों में 7 बजे से रहता है और सर्दियों में 7:30 बजे से रहता है। वहीं भोग का समय दोपहर में 12 बजे से रहता है। विश्राम का समय दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक का रहता है। संध्या आरती गर्मियों में 7:15 बजे से होती है और सर्दियों में 6:30 बजे से की जाती है। गर्मियों में मंदिर के पट 9 बजे बंद हो जाते हैं और सर्दियों में 8:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में। तो यहाँ मंदिर को प्रणाम करने के बाद में हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। यह मंदिर 3 शताब्दी पुराना मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण काल सम्राट कनिष्क के समय से माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक शिवलिंग विद्यमान है तो लोगों का विश्वास है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से यहाँ पर प्रतिष्ठित रहा होगा। मंदिर की छत बहुत ही ज्यादा सुंदर बनी हुई है और मंदिर के अंदर काफी सारे भक्तगण भी हैं। माता जी यहाँ पर सप्ताह के 7 दिन 7 कलर की अलग अलग पोशाकें पहनती है। सोमवार के दिन व्हाइट कलर की, मंगलवार के दिन रेड कलर की और बुधवार के दिन ग्रीन कलर की, गुरुवार के दिन येलो कलर की, शुक्रवार के दिन केसरिया कलर की और शनिवार के दिन ब्लू कलर की और रविवार के दिन पचरंगी ड्रेस पहनती हैं। अभी हम आपको मंदिर के दर्शन करा रहे हैं और दर्शन करके आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आज कौन से दिन हम मंदिर आए हुए हैं। जैसा कि हमने ड्रेस आपको बताई थी, आप ड्रेस देख के बता सकते हैं कि यह कौन सा दिन रहा होगा।
माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति 18 भुजाओं वाली है और इन्हें सिंह वाहिनी भी कहा जाता है। मूर्ति के नीचे काले और चमकीले संगमरमर के पत्थर पर श्रीयंत्र बना हुआ है। मूर्ति के प्रभा मंडल में 9-10 छोटी मूर्तियां अंकित हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की साइड में 5 छोटी मूर्तियां हैं और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में दो छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है। इस तरह से टोटल मिलाकर 9 मूर्तियां यहाँ बनी हुई हैं और एक माता जी की बड़ी मूर्ति। इस तरह से 10 मूर्तियां यहाँ पे हो जाती हैं जिन्हें 10 महाविद्या या नवदुर्गा कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी माँ की मूर्ति की पीठ के पीछे 52 भैरव और 64 जोगिनियों की भी बहुत सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। भगवती की मूर्ति के लेफ्ट और राइट साइड में भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य देवियां और विशिष्ट पशु अंकित हैं और देव दानव संग्राम की झांकियां भी स्थित हैं। मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां हैं, एक बड़ी मूर्ति और एक छोटी मूर्ति। बड़ी मूर्ति आपको सामने दिखाई दे रही है, ये त्रिपुर सुंदरी माता जी की है और छोटी मूर्ति देवी चंडी की है। मूर्ति के नीचे स्थित काले संगमरमर पत्थर पर बने श्रीयंत्र का अपना एक तांत्रिक महत्व है और यहाँ पे तंत्र साधना के लिए विद्याएं भी की जाती हैं। यहाँ माता के दिन में 3 तरह के दर्शन होते हैं। सुबह के दर्शन कुमारिका, दोपहर में यौवना और संध्या में प्रौढ़ रूप में माँ दर्शन देती हैं और इसी कारण माता को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि मंदिर के आसपास पहले कभी 3 दुर्ग थे, शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी नामक इन 3 पुरियों के स्थित होने के कारण भी इस मंदिर को त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। मंदिर की देखभाल पांचाल समाज करता है और पांचाल जाति के लोग मां त्रिपुरा सुंदरी को अपनी कुलदेवी मानते हैं। माता जी के लेफ्ट साइड में माता सरस्वती की मूर्ति विद्यमान है और राइट साइड में भगवान गणेश जी की मूर्ति विद्यमान है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर के मंदिर परिसर का विजिट करने के लिए और बाहर जाके हम देखेंगे कि मंदिर परिसर कितना बड़ा बनाया हुआ है और बाहर मंदिर परिसर में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर परिसर काफी भव्य बना हुआ है, काफी बड़ा मंदिर परिसर है और यहाँ सबसे पहले हम मंदिर की एक परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करते करते हम मंदिर के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, उनको देखते हुए जाएंगे। मंदिर की बाहरी दीवार बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर नक्काशी की गई है और हमारे भगवान जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां भी मंदिर के बाहरी परिसर में है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 30वीं शताब्दी में पांचाल जाति के चांदा भाई ने करवाया था और मंदिर के समीप ही भागी खदान थी, जहाँ किसी समय लोहे की खदान हुआ करती थी और एक दिन माँ त्रिपुर सुंदरी भिखारन के रूप में यहाँ खदान पर पहुंची थी, किंतु पांचालों ने उस समय ध्यान नहीं दिया था और देवी ने क्रोधवश खदान को ध्वस्त कर दिया, जिससे कई लोग काल के ग्रास बन गए। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पांचालों ने यहाँ पे माँ का मंदिर बनवाया और तालाब भी बनवाया। आज भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की देखभाल पांचाल समाज ही करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने के बाद में यहाँ पास में 40 किलोमीटर पर एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है बेड़ेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और झाकम। बेड़ेश्वर धाम का पूरा वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। मंदिर को घूमते घूमते मंदिर के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 500 साल पुराना है। मंदिर में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धिराज जयसिंह की यह इष्ट देवी रही है। माँ की उपासना करने के बाद ही वो युद्ध पर जाया करते थे। कहा जाता है कि मालव नरेश जगदीश परमार ने तो माँ के चरणों में अपना शीश ही काटकर अर्पित कर दिया था। उसी समय राजा सिद्धराज की प्रार्थना पर माँ ने पुत्रवत जगदेव को पुनः जन्म दिया था। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के जीर्णोद्धार का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है और यह भी कहा जाता है कि राजा के द्वारा युद्ध के मैदान में देवी त्रिपुरा सुंदरी की छोटी मूर्ति को ले जाया जाता था। अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कि इस मंदिर का नाम जनरली आम लोग त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानते हैं। तो एक बार 1982 में अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर आए थे और उन्होंने पंडित से पूछा था कि इस मंदिर का नाम त्रिपुरा सुंदरी किसने कर दिया, क्योंकि इस मंदिर का नाम तो त्रिपुर सुंदरी है। पंडित ने उन्हें बताया कि स्थानीय लोगों के बोलते बोलते अपभ्रंश हो गया और अब लोग त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहते हैं। तब वाजपेयी जी ने इस मंदिर को वापस से त्रिपुर सुंदरी कहने को कहा। राजनीतिक क्षेत्र में इस देवी माँ को राजनेताओं की संकट मोचनी देवी के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर सरपंच तक सभी यहाँ अपनी मुरादों की झोली फैला चुके हैं। माँ के दरबार में राजनीतिक यज्ञ और विजयश्री हवन कराए जाते हैं। और अब हम आ चुके हैं यज्ञशाला में, तो यज्ञशाला के अंदर चलते हैं और देखते हैं यज्ञशाला किस तरह की बनी हुई है। यही वो यज्ञशाला है जहाँ पर यज्ञ और हवन होते हैं और जिसको भी यज्ञ यहाँ पर कराना हो वो यहाँ आके यज्ञ और हवन करा सकता है। यहाँ माता जी की एक तस्वीर भी रखी हुई है। माता जी के दर्शन करते करते हवन यहाँ पर बहुत ही अच्छा करने को मिलेगा। अलग अलग शेप के यहाँ पर हवन कुंड बने हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट शेप के
स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार कई सारे शेप में यहाँ पर हवन कुंड बने हुए हैं। थोड़ी-सी विभूति यहाँ से हम लेते हैं और अपने माथे पे लगा लेते हैं क्योंकि ये विभूति बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है और हमारी ये रक्षा भी करती है। और थोड़ी-सी हम अपने घर पे भी लेके जाएँगे क्योंकि इसे पूजा स्थल पर रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अब हम आपको यहाँ का बाहर का कॉरिडोर दिखाने वाले हैं। तो ये यहाँ सामने पार्क है और सामने आपको दिखाई दे रही है कैंटीन। तो अगर कुछ भी खाना है तो आप यहाँ पर छोटी-मोटी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएँगी। पार्क के अंदर बहुत ही बड़ा, बहुत पुराना यहाँ पर बरगद का वृक्ष भी लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपको धर्मशाला दिखाने के लिए, जहाँ पे आप अगर यहाँ आप आते हो और आपको यहाँ आने में लेट हो जाता है तो यहाँ पर रात में स्टे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ की जो धर्मशाला है वो पांचाल समाज के द्वारा ही बनाई गई है। जिन लोगों ने यह मंदिर बनाया है उनके द्वारा ही ये धर्मशाला बनाई हुई है। तो चलिए चलते हैं धर्मशाला देखने के लिए। और धर्मशाला का प्राइस भी बहुत कम है, 100 रुपए में आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पांचाल धर्मशाला, पांचाल समाज 14 चौखरा। तो पांचाल समाज के द्वारा ही अब धर्मशाला बनाई हुई है और यहाँ की प्राइसिंग मैंने आपको बताई थी। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। धर्मशाला काफ़ी बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर ये धर्मशाला बनी हुई है। तो अगर आप यहाँ आने के बाद में लेट हो जाते हैं तो यहाँ आप आराम से स्टे भी कर सकते हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा पीसफुली है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे पेड़-पौधे देखने को आपको मिल जाएँगे। आप गाना गाओ। ये यहाँ पर हमें एक आंटी जी मिली थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हारमोनियम बजा रही थी, तो हमने भी इनके साथ में एन्जॉय किया। और अब हम चल देते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में हनुमान जी का मंदिर। और मंदिर के हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद में हम यहाँ से बाहर चले जाएँगे। तो फिलहाल हम कर लेते हैं दर्शन। हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूर्ति है। बहुत ही सुंदर हनुमान जी लग रहे हैं और इनके दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए हैं हमें। तो दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं बाहर, क्योंकि हमारे पास एक नारियल जो हमें बधारना है। तो बाहर एक भैरव बाबा का मंदिर था जो हमने आपको शुरू में बताया था। तो चलते हैं उस मंदिर की तरफ और नारियल को बधार के आते हैं। और ये आ गया है भैरव बाबा का मंदिर। तो सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करने के बाद में हमारे पास जो नारियल है उसको हम फोड़ेंगे यहाँ पर। और नारियल बधारने के बाद में थोड़ा-सा नारियल हम भैरव बाबा पे चढ़ा देंगे और बाकी प्रसाद के रूप में हम घर पे ले जाएँगे और घर पे जाके सबको बाँट देंगे। और यहाँ पर पास में बनी हुई है नारियल फोड़ने की मशीन। तो अगर आप नारियल को हाथ से नहीं फोड़ सकते हैं या आपको नहीं फोड़ना है तो आप इसके नीचे नारियल रख दो और इसको हत्थे से ज़ोर से खींच के मार दो। तो ये आपका नारियल बदल जाएगा और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारा वीडियो देख सकेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। थोड़ी सी जानकारी हम और देने वाले हैं आसपास के पर्यटक स्थल के बारे में।
अगर आप बांसवाड़ा के आसपास के कुछ पर्यटक स्थल देखना चाहते हैं तो उसके बारे में संक्षेप में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। आप यहाँ से आनंद सागर लेक जा सकते हैं, अंदेश्वर पार्थनाथ जी मंदिर जा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर एक रामकुंड स्थित है, वहाँ पे भी जा सकते हैं, जिसे फटी खान भी बोला जाता है और यह एक गहरी गुफा है और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के समय यहाँ पर आए थे। और चौथा है विट्ठल देव मंदिर। पांचवी जगह आप घूम सकते हैं डायलाब झील। छठी जगह है कागदी पिकअप वियर। सातवीं जगह है पराहेड़ा। आठवीं जगह है माही डैम। नवीं जगह है राज मंदिर तलवाड़ा का मंदिर। 10वीं जगह 11वीं जगह है मदारेश्वर मंदिर। 12वीं जगह है कल्पवृक्ष। 13वीं जगह है सवाई माता मंदिर। 14th जगह है मानगढ़ धाम। 15 जगह है छींच मंदिर और 16 जगह सिंहपुरा। 17 जगह है जुआ झरने।